नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन एवं दिव्यांग पेंशन से जुड़ी महत्वपूर्ण कुछ अपडेट हैं जो कि मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया। साथियों, ये देख सकते हैं वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन। इसमें पेंशन के लिए जो महिलाएँ हैं या फिर बुजुर्ग हैं या फिर विधवा लोग हैं, वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और भटक रहे हैं, क्योंकि 4 महीने से उन्हें पेंशन नहीं मिल पा रहा है। तो उन चीज़ों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि कब से मिलेगा पेंशन की राशि 2500 रुपया। अब साथियों, इसके बारे में क्या अपडेट है वो मैं आपको पेपर की कटिंग के माध्यम से सारी कुछ जानकारी देने वाला हूँ। इनसे आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि आखिरकार जो आप लोगों को 4 महीने से पेंशन रुके हुए हैं वो आपको कब मिल जाएंगे। तो उसके बारे में हमारे पास आज क्लियर अपडेट है जो कि मैं आपको अपडेट कर दूंगा। साथियों, इससे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन एवं सरकारी अन्य योजना से जुड़ी सारे कुछ अपडेट आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखने मिल जाते हैं। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ में बेल घंटी जो है उसे ऑन कर लीजिएगा। अब आइए हम प्रूफ की ओर चलते हैं। तो साथियों, ये जो आपके सामने है वो दैनिक जागरण पेपर से हमने आज का कटिंग उठाया है और इसमें क्या कटिंग में दिखाया है वो आप देख सकते हैं। उसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। तो साथियों, ये देख सकते हैं झारखंड न्यूज। क्या मैया सम्मान योजना से बढ़ाई बुजुर्गों की टेंशन, 4 महीने से नहीं मिल पा रही है पेंशन। यानी कि इनका सीधा सा कहना है कि जब से मैया सम्मान योजना स्टार्ट हुई है तब से विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन एवं दिव्यांग पेंशन की जो है वो चिंता बढ़ा दी गई है, क्योंकि इन्हीं लोगों को 4 महीने से पेंशन नहीं मिले हैं और 4 महीने से ये जो मैया सम्मान योजना है वो आप लोगों को मिल रहे हैं। तो साथियों, इसके लिए हम आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। तो और क्या अपडेट हो जाते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं पत्थलगढ़ा में अक्टूबर 2024 से विधवा महिलाएं और बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल पा रहा है। लाभार्थियों का कहना है कि पहले 3-4 महीने में आ जाती थी, लेकिन जब से मैया सम्मान योजना शुरू हुई है तो ये बुजुर्गों का जो है उसे पेंशन नहीं मिल पा रहा है। अगले महीने होली का भी त्यौहार आने वाला है। अगर तब तक पेंशन नहीं आई तो बुजुर्गों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो जाएंगे। तो साथियों, इनका कहना यह है कि 2024 में वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन एवं दिव्यांग पेंशन को लेकर के पहले हर महीने इन लोगों को पेंशन मिल जाती थी, लेकिन अभी देख सकते हैं कि 3 से 4 महीने हो गए हैं लेकिन पेंशन के पैसे यहाँ पर नहीं मिले हुए हैं। यहाँ पर जब से मैया सम्मान योजना आई है तभी से इन लोगों के साथ प्रॉब्लम आ रही है और तभी से इन लोगों को वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन एवं दिव्यांग पेंशन के पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। साथियों, अब हमारे सामने होली का भी त्यौहार आने वाला है। यदि होली में इन लोगों को पेंशन नहीं मिलते हैं तो इन लोगों के साथ बहुत बड़ी संकट आ सकती है, क्योंकि पैसे रहेंगे तभी उनके लिए खुशियां सामने आएगी। आप खुद सोचो कि जिनके पास पैसा होती है उनके लिए सारा खुशियां होती है, जिनके पास पैसा नहीं होती है उनके पास कोई खुशियां ही नहीं रह जाती है। तो इनका यही कहना है कि सामने होली आने वाली है और अभी तक पेंशन का पैसा नहीं मिला है तो उस पर आर्थिक संकट आ सकती है। और क्या अपडेट है मैं उस अपडेट की ओर लेकर के चलना चाहूँगा। साथियों, ये हाईलाइट की ओर चलते हैं। अक्टूबर महीने से नहीं मिली है विधवा व बुजुर्ग पेंशन, तो यहाँ पर फिर दूसरा आ जाता है पेंशन के लिए दर दर भटकती हैं मजबूर बुजुर्ग, विधवा, दिव्यांग, सभी को पैसा नहीं मिला है। ये जो तीसरा पॉइंट हमारे सामने हाईलाइट किया हुआ है, जिम्मेदार अधिकारी नहीं दे रहे हैं ठीक से जवाब। यानी कि ये लोग अगर ब्लॉक में जा रहे हैं तो इसको संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिल पा रहे हैं। तो यही इन लोगों का कहना है। अब देख सकते हैं संवाददाता के सूत्रों से जो पता चला है, झारखंड में एक और जहां सरकार द्वारा महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भरता बनाने के लिए मैया सम्मान योजना की घोषणा की है, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के बुजुर्ग, विधवा महिलाओं को कई महीनों से पेंशन नहीं मिल पा रही। साथियों, इसका सीधा सा बात यह है कि हेमंत सोरेन ने यह योजना को लेकर के आई थी मैया सम्मान योजना। इनका कहना था कि यदि हम मैया सम्मान योजना को लेकर के 2500 रुपया देते हैं तो कहीं ना कहीं महिलाएं आत्मनिर्भर होंगी और साथ में आर्थिक रूप से मजबूत हो पाएंगी। तो वही सब चीज़ें इनके लिए तो चलो ठीक है, मैया सम्मान की योजना में इन्होंने सारी कुछ सोचा, लेकिन विधवा, बुजुर्ग और दिव्यांग लोगों के बारे में पेंशन की पैसा अटका दिया है। तो इससे हमको कोई दिक्कत नहीं है कि आप मैया सम्मान योजना दीजिए और साथ ही साथ में ये वृद्धा, विधवा, दिव्यांग योजना को भी 2500 रुपये दीजिए,
ताकि दोनों में जो बैलेंस बना रहे वो ठीक से रहे और दोनों को सभी चीज़ों का लाभ मिलता रहे, दोनों की जो ज़रूरत है वो ज़रूरत पूरा होता है। अब साथियों यहाँ पर देख सकते हैं पेंशन के लिए महीनों से भटक रही हैं, वहीं होली का त्यौहार आने वाले हैं, इस वजह से बुजुर्गों का चिंता बढ़ गई है। प्रखंड में बुजुर्ग व विधवाओं को कई माह से पेंशन नहीं मिल पा रहा है। वृद्ध व विधवा महिलाएं पेंशन के लिए भटक रही हैं। यदि स्थिति ऐसी ही रही तो होली का पर्व फीका हो जाएगा। होली के पहले वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन की भुगतान जरूरी हो जाए। साथियों इन लोगों का कहना है कि बहुत सारे दिनों से पेंशन नहीं मिले, यानी कि 4-5 महीने से पेंशन नहीं मिले हैं और सामने होली का त्यौहार है। अगर होली में हम लोगों का भुगतान हो जाता तो बड़ा ही अच्छा रहता, जैसा कि ये आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। और क्या अपडेट हो जाते हैं उस पर चलिए जानते हैं। साथियों यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हैं, अक्टूबर 2024 के बाद नहीं मिली है पेंशन, यानी कि जो पैसा मिली थी वो 2024 और वो भी साथियों जो इन लोगों को 2024 में पैसा मिला थे वो मिले थे सितंबर तक का, ठीक ना। सितंबर के बाद इन लोगों को अभी तक पैसा नहीं मिला है, तो वही इन लोगों का भी कहना है कि 2024 के बाद से अभी तक पैसा नहीं मिले हुए हैं। आइए और क्या अपडेट है उस पर चलते हैं। अब साथियों बुजुर्ग एवं विधवा महिलाओं को किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े, इसीलिए सरकार पेंशन योजना चला रही है। पेंशन योजना इसीलिए सरकार चला रही थी कि आप लोगों को पेंशन के लिए कहीं हाथ फैलाना ना पड़े, इसीलिए सरकार की जो योजना है विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन एवं दिव्यांग पेंशन आप लोगों को मिलता है। लेकिन स्थिति वही रही कि आप लोगों को फिर से पैसे के लिए हाथ फैलाना पड़ेगा, क्योंकि सरकार अभी आप लोगों को पैसा नहीं दे पा रही है। अब अक्टूबर 2024 के बाद पेंशन की राशि का भुगतान नहीं हुआ है। पेंशनधारियों के समक्ष आर्थिक संकट उत्पन्न हो गए हैं, यानी कि इन लोगों के पास पैसा जब से नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ में आर्थिक संकट पैदा हो गए हैं। पेंशनधारी बैंक और कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि ये लोग ब्लॉक भी जाकर के पता कर रहे हैं कि आखिर हम लोगों का पेंशन क्यों नहीं आ रहा है, तो उसका भी कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिल पा रहे हैं। साथ ही साथ में बैंक चेक कराने जा रहे हैं कि कहीं मेरा खाता में तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना हुआ है, जिसके कारण मुझे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन एवं दिव्यांग पेंशन का पैसा नहीं मिल पा रहे हैं। अब साथियों बढ़ेगा आर्थिक संकट। मोहम्मद मोहिउद्दीन कहते हैं कि होली व ईद के पर्व से पहले पेंशन भुगतान नहीं हुआ तो आर्थिक संकट और बढ़ जाएगा। इनका भी कहना सही है कि यदि आप लोगों को होली तक पैसा नहीं मिलता है तो आप लोगों के सामने बहुत बड़ी आर्थिक संकट हो जाएंगे, और ये प्रॉब्लम मैया सम्मान योजना शुरू होने के बाद से हो रही है। अब साथियों यहाँ पर देखते हैं, अब मैया सम्मान योजना शुरू होने के बाद पेंशन भुगतान नहीं हुआ है, पदाधिकारी उसे ठीक से जवाब नहीं दे पा रहे हैं, ऐसे में बैंक का भी चक्कर काटने पड़ रहे हैं। अब साथियों यहाँ पर एक आपके सामने हाईलाइट बढ़ जाते हैं, आवंटन के अभाव में वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन एवं दिव्यांग पेंशन का भुगतान नहीं हो पा रहा है। आवंटन की राशि आते ही भुगतान होगा। ये साथियों कलिंद साहू प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा ये आश्वासन दिया गया है कि अभी उनके पास फंड नहीं है, जैसे ही फंड आएगा आप लोगों को पैसा भेज दिया जाएगा। मंत्री ने कही पेंशन बढ़ाने की बात, यानी कि जो आप लोगों को वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन एवं दिव्यांग पेंशन को लेकर के 2500 बढ़ाने की जो बात कही है, कहीं ना कहीं इस पेपर के कटिंग में आप इन चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक ना। यहाँ भी कहा है मंत्री ने कहीं पेंशन बढ़ाने की बात तो चल रही है, लेकिन कब फाइनली आप लोगों को पैसा बढ़ाया जाएगा इस पर हमको देखना है। हाल ही में ग्रामीण विकास विभाग मंत्री दीपक पांडे रुजी पंचायत अंतर्गत परसबनी मैदान पर शुभ गिरा प्रवेश एवं फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों के टीम वितरण कार्यालय में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने कहा था कि सरकार द्वारा महिलाओं के सहयोग के लिए मैया सम्मान योजना की शुरुआत की गई है। इसके साथ ही जल्द सरकार बुजुर्ग पेंशन यानी कि वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन को बढ़ाने की भी बात चल रही है। इस पर बात चल रही है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। साथ ही ऐसे में अब देखना होगा कि आने वाले समय में प्रदेश सरकार बुजुर्ग, विधवा पेंशन को लेकर क्या फैसला करती है। पेंशन का इंतजार कर रहे लोगों के खाते में सरकार द्वारा कब तक पैसा भेजी जाएगी। साथियों यहाँ पर आप लोगों को 2-3 मेन बातें पता चला होगा। पहली बातें हम इस चीज़ पर चर्चा कर लेते हैं कि ये जो मंत्री साहब जब आए हुए थे तो इन्होंने ये कहा था कि पेंशन को बढ़ाने के लिए विचार किया जा रहा है, और ये आपको ये पता चल गया होगा कि जो भी मैं बातें बोल रहा हूँ वो दैनिक जागरण से मैंने इन चीज़ों को लिया हुआ है, तो यहाँ से इन्होंने ये बातें जान लिया। दूसरा बात इनका कहना है कि सरकार के पास अभी पैसे नहीं है, जिसके कारण आप लोगों को पैसा नहीं भेजा जा रहा है। जैसे ही पैसा आएंगे वैसे ही आपको पैसा भेज दिया जाएगा। आप लोगों को
कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके खाते में ना कोई दिक्कत है, आपको ज़्यादा दिक्कत लग रहा है तो आप बैंक जा कर के ये देख लीजिएगा कि आपके खाते में कहीं कोई दिक्कत नहीं ना है, और ब्लॉक जाने की दिक्कत नहीं है। सरकार के द्वारा ही आप लोगों को अभी पैसा नहीं भेजा जा रहा है, जिसको लेकर के आप लोग चिंतित हैं। सरकार जब भी पैसा भेजेगी हम आप लोगों को हमेशा अपडेट कर दिए हैं। कुछ दिन पहले जब भी पैसा भेजा गया था उसका मैंने आप लोगों को अपडेट दे दिया था, जो कि आपको इसी चैनल में देखने को मिल जाएंगे। तो साथियों, यही थी हमारे पास आज के लिए कंप्लीट जानकारी जो कि मैंने आप तक साझा किया। दोस्तों, अब उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित हुआ होगा। अगर यूजफुल साबित होता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट जो भी हमारे पास आते हैं सबसे पहले आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सारे कुछ अपडेट पहुंचाए जाते हैं। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।